हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 4 के अंतर्गत पाठ 13 खेत और बाढ़ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। एवं लाइक एवं शेयर करें। पाठ 13 खेत और बाढ़। प्रश्न क्रमांक देखेंगे इसके अंतर्गत हम। प्रश्न क्रमांक 1 है, आयत में कितनी भुजाएं होती है? तो हम देखेंगे आयत में 1, 2, 3 और ये 4 जी आयत हमारा बना हुआ है, तो इसमें हम उत्तर लिख देंगे आयत में 4 भुजाएं होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, देखें प्रश्न क्रमांक 2, कैरम बोर्ड की आकृति में एक भुजा 90 सेंटीमीटर है, तो उसकी चारों भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की होगी? अब एक भुजा के 90 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ हल करेंगे। कैरम बोर्ड की आकृति वर्गाकार होती है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अतः कैरम बोर्ड की चारों भुजाएं 90 सेंटीमीटर की होगी। तो इस प्रकार हम इसका हल कर देंगे। अगला है प्रश्न 3, एक आयताकार खेत की लंबाई 11 मीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तो खेत के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम, खेत के घेरे की लंबाई बराबर परिमाप बराबर 2 गुणित कोष्टक में 2 गुणित धन चौड़ाई, ये इसका परिमाप का ये सूत्र हो जाएगा। अब हम जो संख्या दी हुई है उसको हम सूत्र के अनुसार जमा लेंगे और उसको हल कर लेंगे। तो देखें, हम बराबर में लिख देंगे 2 कोष्टक में 11 धन 9 कोष्टक बंद। अब अंदर की जो संख्या है हम कोष्टक में जोड़ लेंगे, 11 धन 9 हो जाएगा, 11 धन 9 यानी 20 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बराबर 2 कोष्टक में 20 कोष्टक बंद। अब हम ये कोष्टक वाली जो संख्या है हटा देंगे और 20 में 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 40 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्न ग्रिड में दी गई आकृति में से कौन सी बड़ी है? अब हमें यहाँ जो ग्रिड बनी हुई है, तो आकृति 1 और आकृति 2 को हम ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर हमको प्राप्त होगी कि कौन सी आकृति बड़ी है। तो हमको अलग ही इसमें समझ में आ रहा है कि आकृति 2 जो है सबसे बड़ी है। तो ग्रिड में दी गई आकृति में आकृति 2 बड़ी, ऐसा हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला प्रश्न है बच्चों 5, एक फुटबॉल का मैदान 91 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा है, मैदान के घेरे की लंबाई कितनी होगी? अब हम इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, मैदान के घेरे की लंबाई कोष्टक में परिमाप कोष्टक बंद बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद। इस प्रकार से ये सूत्र लगा देंगे, जैसे कि हमने अभी अगले सवाल में भी देखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार संख्या को, जो दी गई संख्या उसको जमा लेंगे। तो बराबर 2 कोष्टक में 91.40 धन 55, ये हमारा कोष्टक सूत्र के अनुसार संख्या जम गई। इसका मतलब ये है कि 91.40 को हम 55 से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए आप, इनको दोनों को जोड़ने के बाद में बराबर लिख देंगे 2 कोष्टक में 196 धन 40 कोष्टक बंद। अब हम 196.40 को 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करने पर हमको प्राप्त होगी संख्या 292.80 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में देखेंगे बच्चों, निम्न आकृति के चारों तरफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो आकृति बनी हुई है, इसमें चारों तरफ की लंबाई हमको ज्ञात करना है। देखिए आप, ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये आकृति है। अब हम इसको कैसे करेंगे? आकृति के चारों तरफ की लंबाई को यहाँ पर हम लिख देंगे 2 धन 3 धन 2 धन 1 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर, हम सबको हम जोड़ देंगे। 3 में 2 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 को जोड़ेंगे 10, और 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 12। इन सबको जोड़ने के बाद में 12 सेंटीमीटर इसका पूरा ये आकृति का नाप आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, रहमत के आयताकार खेत की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है,
रहमत अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार का उपयोग करेगा। अब हमको देखना है यहाँ पर वही सूत्र जो हम अभी इसके पहले लगाए थे। आयताकार खेत का परिमाप नापने के लिए बराबर सूत्र लगाएंगे 2 गुणित 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद, ये वाला हम सूत्र लगा देंगे। जो संख्या हमको यहाँ पर सवाल में दी हुई है उन संख्या को हम सूत्र के अनुसार जमा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बराबर 2 कोष्टक में 21 धन 15 कोष्टक बंद। तो कोष्टक के अंदर की जो संख्या है वो 21 और 15, इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमको संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 21 और 15 36 होते हैं। तो यहाँ हम कोष्टक में लिख देंगे 2 कोष्टक में 36। इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72। तो उत्तर क्या लिख देंगे, यहाँ पर खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए हमें 72 मीटर लगेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, देखें 8, अपने पाठ्य पुस्तक के चारों ओर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम चारों ओर की पुस्तक की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा। तो हम कैसे हल करेंगे, देखिए आप, पाठ्य पुस्तक की लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 19 सेंटीमीटर है और परिमाप सूत्र जो है हमारा कैसा है, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ हम संख्या को जमा लेंगे, बराबर 2 26 धन 19, इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ 26 और 19 को जोड़ेंगे तो बराबर 45 हो जाएगा। तो इसको संख्या जमा लेंगे, 2 कोष्टक में 45, इसका मतलब जो है 45 में 2 का गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90। उत्तर लिख देंगे हम, पाठ्य पुस्तक की चारों ओर की लंबाई 90 सेंटीमीटर है। इस प्रकार हमारा यह 8वां प्रश्न हल हो जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न 9वां। तो प्रश्न 9वां में क्या है बच्चों, देखें, रमेश ने एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की लंबाई 160 मीटर है। सुरेश के पास 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा खेत है। दोनों में से किसके खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखें आप, रमेश के वर्गाकार खेतों के चारों ओर की लंबाई जो है 160 मीटर है। आयताकार खेत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, ये सूत्र लगा देंगे। तो बराबर 2 20 धन 30, इनको जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 30, 30 दूनी 60। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ ये 60 हमारे पास 60 मीटर उत्तर आ जाता है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः वर्गाकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने में ज़्यादा तार लगेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, नीचे दिए गए वर्ग का के घेरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का में से 1 सेंटीमीटर का 8 वर्ग काटें। दिए गए हैं नई आकृति गा बन गई है, आकृति खा के घेरे की लंबाई कितनी होगी। ये हमको ये वर्ग बना हुआ मिला है, देखिए आप, का और खा, इनको गौर से देखेंगे, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब इसको देखें हम, तो वर्ग का के घेरे की लंबाई परिमाप बराबर 4 भुजा, 4 गुणित 4 भुजा, मतलब चारों भुजा की चारों जो वो रहती है वो बराबर रहती है। तो 4 गुणित 4, 4 चौ 16 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आ जाएगा का। फिर खा का देखिए आप, घेरे की लंबाई परिमाप बराबर 3 धन 3 धन 3 धन 3, या हम इसको 3 गुणित 4 भी लिख सकते हैं। तो 3 गुणित 4 में गुणा करेंगे, 3 चौ 12 सेंटीमीटर इसमें आ जाएगा। इस प्रकार हमारा यह पाठ भी समाप्त हुआ। और इसी प्रकार के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।